पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास इस वक्त मौजूद है और जिस तरीके से हमारे पीछे जो तस्वीर है वो आप सबसे पहले दिखाएंगे, जो फिलिस्तीन पर इजराइल का अन्यायपूर्ण कब्जा एवं जो बेगुनाह जो लोग हैं उस पर जो है कब्जा हुआ है, कत्लेआम हुआ है और भारत के स्वतंत्र मीडिया पर दमन के खिलाफ नागरिक प्रतिरोध मार्च किया जा रहा है। सीपीआई और सीपीआईएम और सीपीआईएमएल भाकपा माले सभी जो है लोग आज प्रतिरोध कर रहे हैं और हमारे साथ देखिए तस्वीर में कुछ लोग भी, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा जिस तरीके से पहुंचे यहाँ पर, आप लोग प्रतिरोध कर रहे हैं इस चीज को लेकर? आज आप देख रहे हैं कि पूरे जिस तरह से इजराइल का हमला फिलिस्तीन पे बढ़ रहा है, पूरे युद्ध के नियम के खिलाफ जाकर के वो पूरे पब्लिक को नेस्तनाबूद करने पर उतर आया है, तो इसके खिलाफ आज हम लोगों का प्रतिरोध है। और दूसरा है कि हमारे देश में जिस तरह से मीडिया को बंधक बनाया जा रहा है, पूरे मीडिया के खिलाफ जिस तरह से जंग छेड़ दिया गया है, इसके इन दोनों सवालों को लेकर के आज हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं कि ये जो मीडिया पर जो हमले बढ़ रहे हैं, ये हमला बंद किया जाए। क्योंकि अब मान लीजिए बहुत सारे तो मीडिया गोदी मीडिया बना लिए हैं, मगर अब जो स्वतंत्र मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप उस पर तरह तरह से हमले आप बढ़ा दे रहे हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। इजराइल में जो हुआ है उसको लेकर क्या कहिएगा? बिल्कुल बना हुआ इजराइल में ये देखिए घटना जो हुई वो इजराइल का भी चूक है, उसका इंटेलिजेंस का चूक है, जो यहाँ हमास ने हमले किए इंटेलिजेंस का उसका चूक है, और उसने भी जो किया वो गलत किया है। मगर इसकी आड़ में आप गाजा को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, पब्लिक को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। युद्ध का जो नियम होता है उस नियम के खिलाफ आप अपराध कर रहे हैं, तो ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और इसके तहत हम लोग अपने देश की सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आप शांति वार्ता कीजिए, इस तरह के हमले ना हो, इसको रोका जाए और इसको मतलब मिलजुल करके इसका हल निकाला जाए, बैठ करके हल निकाला जाए। युद्ध से युद्ध का हल नहीं निकल सकता है, इसके कारण सबसे ज्यादा तबाह महिलाएं और बच्चे होते हैं। आप देख रहे हैं कि आज हजारों बच्चे गाजा में एकदम रोड पे बैठे हैं, रोड पर खड़े हैं, तो ये इसको बचाया जाए, मानवता को बचाया जाए। चलिए कुछ और लोग से बात करेंगे। जो तस्वीर लगा है सीपीआई में, उसमें देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि फिलिस्तीनियों की आज़ादी के बिना हमारी आज़ादी अधूरी है। और एक तरफ सेल्फ पैलेस्टाइन अमित और कार्यकर्ता लोग जो हैं, आप लोग पहुंचे, क्या कहिएगा जो स्थिति बना हुआ है इजराइल में? अब जरा समझिए, हिटलर ने जब आज का जो इजराइल है जिसने कत्लेआम किया, तो जगह किसका है? वो जगह तो फिलिस्तीनियों का था। इंग्लैंड ने इनको यहाँ लाया, तो किसकी धरती पर वो आ गए? वो तो फिलिस्तीन की धरती थी, इजराइल की तो कोई धरती नहीं थी। तो आज इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ है? फिलिस्तीन के साथ कि इजराइल के साथ? इजराइल के साथ धरती है फिलिस्तीन की, आप उसको खाली कीजिए ना, आप उसके जमीन को कब्जा कर ले। आपका घर आपकी गरारी नहीं है, इसलिए फिलिस्तीनियों की मांगे जायज है। जो कर रहे हैं वो बर्बरतापूर्ण कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ है। देखिए कुछ और जो लोग हैं मार्च कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जो है पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द अरब सी करके जो पोस्टर लगाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बंद करो, जो पत्रकारों के खिलाफ दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी जो है सीपीआईएम और सीपीआई और सीपीआईएमएल की तरफ प्रतिरोध जो है सभा किया जा रहा है। उनसे भी जो फ्री पैलेस्टाइन है, प्रेस मीडिया की आजादी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से स्थिति बना हुआ है इजराइल में, आप लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, क्या मसला है? इजराइल तत्काल हमला बंद करे, इस मांग को लेकर ही हम लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, बच्चों पर हमले हो रहे हैं, अस्पतालों पे बम गिराया जा रहा है, एम्बुलेंस पर बम गिराया जा रहा है, वहाँ पानी काट दिया गया है, वहाँ बिजली काट दी गई है। तो इस तरीके से पूरी तरह से गाजा में रहने वाले लोगों पर जो हमला किया जा रहा है इजराइल के जरिए, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। इसलिए यह
तत्काल ये हमला बंद हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल के साथ। आश्चर्यजनक है कि जो इजराइल इस तरीके से औरतों बच्चों की हत्या कर रहा है, उसको रोकने के बदले उसके हमले का समर्थन करे। तो ये जो पूरी दुनिया पर एक बार फिर से युद्ध थोपने की कोशिश है इजराइल की, और अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ खड़ा है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि पूरी दुनिया इस युद्ध को बंद कराने के लिए सामने आए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहेंगे। जिस तरीके से पहले हमला किसने किया? हम अभी मांग कर रहे क्या हैं कहिएगा, जिस इजराइल में जो स्थिति बने उसको लेकर क्या कहिएगा? युद्ध बंद किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव है उसको लागू किया जाए, और इजराइल जो जबरदस्ती फिलिस्तीन के कब्जे में, फिलिस्तीन पर कब्जा जमा रहा वो हटाया जाए, मानव जीवन बहाल किया जाए, जो राशन पानी बिजली वगैरह बंद किया गया वो चालू किया जाए, और वार्ता के जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के अनुसार वहां शांति बहाल हो, नागरिक जीवन बहाल हो। और मोदी सर अगर इजराइल को दोस्त मानते हैं तो वो बतावें कि क्या उनका दोस्त जो बच्चों को मार रहा है वो सही है, क्या वो महिलाओं को जो मार रहा है सही है। खुद यूट्यूब से लेके तमाम चीज आ रही है। मोदी जी मणिपुर जल रहा था, 5 महीना से चुप रहे। गोदी मीडिया के लोग मणिपुर एक दिन नहीं गए। यहाँ युद्ध होता है तुरंत अमेरिका के आदेश से दौड़ पड़ते हैं लोग। फ्री पैलेस्टाइन AIPF लिखे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव है कि जो फिलिस्तीन के लोग जहां रह रहे हैं उसमें आजादी मिले। नेल्सन मंडेला का प्रस्ताव रहा। ये तो सभी वामपंथी दलों का साझा एक प्रतिवाद सभा है, और इस समय आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमले हुए थे हमास के द्वारा, और उसके नाम पर अभी गाजा पर इजराइल ने पूरा युद्ध थोप दिया है। और ये युद्ध ऐसा है कि लग रहा है कि पूरे गाजा को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जिस तरह से बमबारी हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल पर, स्कूलों पर गोली चल बम गिराए जा रहे हैं, सारे नाकेबंदी कर दी गई, वहाँ कोई भोजन नहीं पहुँचेगा, वहाँ बिजली नहीं मिलेगी, वहाँ लोगों को कोई ईंधन नहीं मिलेगा, वहाँ लोगों को कोई दवाई नहीं मिलेगी। और ऊपर से अब ये कह दिया गया कि उत्तरी गाजा से 10 लाख लोगों को गाजा खाली करके नीचे जाने के लिए कह दिया गया। तो अगर ऐसा होगा तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे सामने है। आशंका इस बात की है कि ये मसला सिर्फ एक लोकल मसला नहीं रह जाएगा, यहाँ परमाणु युद्ध हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और इसीलिए हम समझते हैं कि इस समय बेहद ज़रूरी है हम गाजा में, फिलिस्तीन में शांति बहाल करने के लिए आवाज़ बुलंद करें, लोगों को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करें, और इसका मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढने के बजाय पॉलिटिकल सोल्यूशन हो, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो। भारत सरकार से हम कहेंगे, मोदी जी बार बार इजराइल जाते हैं, नेतान्याहू के साथ बहुत दोस्ती है, तो अगर भारत की दोस्ती है इजराइल के साथ तो उस दोस्ती का परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि हमारी दोस्ती की वजह से गाजा के बच्चे मर जाए, हमारी दोस्ती के चलते फिलिस्तीन के लोग उनको अपने ही देश में गुलाम बनना पड़ जाए। इसलिए हमारी दोस्ती का मतलब ये निकले कि इजराइल पर दबाव बने कि वहाँ युद्ध बंद हो, शांति लौटे। अमेरिका और ब्रिटेन ये इजराइल के साथ खड़े हैं। हम ब्रिटेन के गुलाम थे, हम खुद 200 साल गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के। हम अंग्रेजों के साथ मिल करके इजराइल के पक्ष में उस तरह से बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते हैं। महात्मा गांधी के ज़माने से जो हिंदुस्तान की विदेश नीति रही है वो विदेश नीति रही है कि हम खुद गुलाम रहे हैं, और इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी के ऊपर गुलामी थोपी जाती है तो उस गुलामी के खिलाफ हम आज़ादी के पक्ष में, जिंदगी के पक्ष में होते हैं। फिलिस्तीन के पीड़ित मानवता के हम पक्ष में हैं। इजराइल पर जो कुछ हुआ उसकी पूरी दुनिया ने भर्त्सना की, लेकिन आज उसके नाम पर जो फिलिस्तीन पर थोपा जा रहा है हम बिल्कुल उसमें खामोश नहीं रह सकते। हमारी पूरी हमदर्दी फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। और भारत में इस सवाल को उठाने के चलते हमने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर केस किया गया, लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है। ये लोकतंत्र पर हमला बंद हो, शांति के साथ, पूरे अधिकार के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति वो फिलिस्तीन के पक्ष में, शांति के पक्ष में काम करे। विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है, उससे दुनिया को बचाए। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, उससे दुनिया को बचाए। प्रेस मीडिया, देखिए इस समय आप देख रहे हैं कि भारत में एक अजीब स्थिति है। पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार चाटुकारिता को पत्रकारिता समझती है, और पत्रकारिता करने वाले लोग जो जमीन के सवाल उठा रहे हैं, जो सच का आईना सत्ता को दिखाने का काम कर रहे हैं, उनको आतंकवादी कह करके जेल में डाला जा रहा है। न्यूज़ क्लिक के हमारे बहुत सारे पत्रकारों को जेल में डाला गया, बहुत सारे घरों पर छापे पड़े हैं। और एक शुरुआत है
इस समय जो प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया मोटे तौर पर सरकार के कब्जे में है, एक यूट्यूब है, एक सोशल मीडिया है, जहां कुछ आज़ाद मीडिया काम कर पा रही है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार ये दमन कर रही है। और इसीलिए हम बिल्कुल पत्रकारों के साथ हैं। जमीन से जुड़े जो पत्रकार होंगे, जनता से जुड़े, सच से जुड़े जो पत्रकार हैं, उन तमाम पत्रकारों की आज़ादी हमें बहुत उसको बचाना है, क्योंकि वो आज़ादी नहीं बचेगी तो जनता भी नहीं बचेगी इस देश के अंदर। और इसीलिए हम पत्रकारों के आज़ादी के पक्ष में, फ्री मीडिया के पक्ष में हैं। फ्री रिपब्लिक का मतलब फ्री मीडिया। फ्री मीडिया अगर नहीं होगा तो एक रिपब्लिक भी फ्री नहीं हो सकता।